हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, वन मोर वीडियो फ्रॉम एजुकेशन नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th एचएससी में फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का रोटेशनल डायनामिक का पार्ट 2। रोटेशनल डायनेमिक का पार्ट 2 हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 जिसने नहीं देखा है वो जाके पार्ट 1 पहले देखिए, उसका पार्ट 2 देखिए। पार्ट 1 में मैंने पूरा बेसिक आपका क्लियर करके दिया, 11th का बेसिक पूरा एकदम डिटेल में बता दिया हूँ आपको। आपको आगे के कोई भी चैप्टर्स में प्रॉब्लम नहीं होगा और ये चैप्टर्स भी एकदम डिटेल में जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बता दूँ लीनियर और एंगुलर में रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे जो हम लोग लीनियर में बोलते हैं, लीनियर मतलब क्या होता है स्ट्रेट, और एंगुलर में होता है सर्कुलर रोटेशन के लिए एंगल जैसे बनाते हैं यहाँ पर। तो सर्कुलर एक तरह से होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एस से डिनोट कर देते हैं, वहाँ थीटा कहा करा जाता है। जो हम यहाँ पे इसका पॉइंट कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलता है एस से डिनोट करते हैं और यहाँ पे थीटा, इस तरह से थीटा डिनोट करते हैं। इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और यहाँ पे ओमेगा वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है एंगुलर में, और यहाँ पे वी से। ये तो आपको लीनियर पता ही है, लीनियर वेलोसिटी आपको पता ही होगा। लीनियर में जितने भी हैं सब आपको पता है। एक्सेलरेशन यहाँ पे ए से डिनोट किया जाता है और यहाँ पे अल्फ़ा। तो चलो आपको यहाँ पे रिलेशन क्या है आपको बताता हूँ। और लीनियर और एंगुलर में जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है आर थीटा होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसका जो वैल्यू होता है आर इंटू थीटा होता है। वहीं पर जो नॉर्मल वेलोसिटी उसका होता है आर इंटू ओमेगा। वैसे ही एक्सेलरेशन टू आर इंटू अल्फ़ा का रिलेशन होता है। ये आपको अच्छे से समझ गया होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बेसिक मालूम पड़ गया। अब फॉर्मूलेस में चेंजेस किस टाइप से होते हैं, इक्वेशन किस टाइप के होते हैं एंगुलर और इसमें। तो यहाँ पे इक्वेशन फॉर ट्रांजिशनल मोशन यानी कि लीनियर मोशन ही होता है, और इक्वेशन फॉर रोटेशनल मोशन है एंगुलर का ही। तो वेलोसिटी जो एवरेज होता है मालूम होगा, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन डिवाइड बाई 2 होता है। तो वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी का भी उसी टाइप से होता है। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर वेलोसिटी बाय 2। वहीं पे जहाँ पे आपको यहाँ पे ए दिख रहा है तो वहाँ पे अल्फा आप डालोगे, जहाँ पे वी दिख रहा है वहाँ पे ओमेगा डालोगे। सब सेम है। जैसे कि यहाँ पे यू है तो यू को ओमेगा नॉट से हम डिनोट करते हैं और वी को ओमेगा से, और टी सब जगह सेम रहता है। जैसे कि आपका यहाँ पे न्यूटन के जो थे 3 फार्मूलास इक्वेशंस, तो यहाँ पे देख सकते हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को हम किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस ए टी। वहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे अल्फ़ा टी है, ए टी नहीं अल्फ़ा टी। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम होता है एवरेज वेलोसिटी। वहीं पर यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी एवरेज इंटू टाइम होता है। जैसे यहाँ पे यू दिया है इनिशियल का, सेम दोनों फॉर्मूला एक ही जैसे हैं, बस यहाँ पे डिनोटेशन का चेंज हुआ है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर बताया आपको, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वहाँ थीटा आ सकता है फॉर्मूला में, और जहाँ वेलोसिटी वहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आ सकता है, जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी नॉट आ सकता है। सेम सब फॉर्मूला, बस वहाँ पे उनको जो रिलेशन के हिसाब से उनको चेंज कर देते हैं, एंगुलर में चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे वी है तो ओमेगा स्क्वायर, वी स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर में कर दिए, यू स्क्वायर को ओमेगा नॉट स्क्वायर में कर दिए, 2as को तो 2 अल्फ़ा थीटा कर दिए, जहाँ पे अल्फ़ा एक्सेलरेशन है और वहाँ पे थीटा डिस्प्लेसमेंट है। तो ये आपको अच्छे से समझ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर के आगे का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब सर्कुलर मोशन होता है, जब उसका स्पीड एकदम रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, एकदम कांस्टेंट यानी कि कहीं भी चेंजेस नहीं होते स्पीड के। जैसे कि यहाँ पर 5 है तो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। उसी टाइप से अगर हर जगह एक बराबर है, सेम है, उसका कोई स्पीड आगे चेंज नहीं हो रहा है पार्टिकल का, तो हम उसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ, यानी कि जो एंगल डायरेक्शन जो होता है वेलोसिटी का वो हमेशा टेंजेंशियल पाथ में होता है, यानी कि जो वेलोसिटी है टेंजेंशियल पाथ में है। देखिए, और यहाँ पे चेंजेस होते हैं वेलोसिटी का, आपको पता होगा, मैंने बताया था पिछले पार्ट में, तो उसको जाके देखिए, आपको अच्छे से पता होगा रेडियल एक्सेलरेशन को ऐसे चेंज होता है। द एक्सेलरेशन फॉर द सेंट्रीपिटल और
फोर्थ इज फॉर दिस रेडियल एक्सेलरेशन, तो जो यहाँ पे एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है जो सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन के लिए, आपको बताता हूँ अच्छे से। यहाँ पे जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है सेंट्रल के टुवर्ड होता है, वो किस लिए होता है, किस पे डिपेंड होता है, किसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्सेलरेशन की वजह से। तो यहाँ पे देखिए ओमेगा और रेडियस इस तरफ से होते हैं, वहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन जो एक्सेलरेशन की वजह से, चेंजेस के होने की वजह से, यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है सेंट्रल के टुवर्ड में होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन, जो ये होता है हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ में होता है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अच्छे से एक और बार बता देता हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल होता है स्पीड का वो रिमेन सेम होता है, यानी कि रिमेन कांस्टेंट होता है, और ये इसमें वेलोसिटी टेंजेंशियल होता है। किस लिए होता है, एक्सेलरेशन की वजह से। और एक्सेलरेशन किस लिए, यहाँ पे हर जगह चेंज होता है वेलोसिटी का डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंशियल है, स्ट्रेट पाथ में जाता है, पर एक्सेलरेशन और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन जिसको कहते हैं, उसके से चेंजेस होते हैं। यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर होता है, और नेगेटिव में होता है अगर डायरेक्ट फॉर्म में देखें, क्योंकि वो सेंटर के टुवर्ड में है, अवे फ्रॉम सेंटर होता है तो पॉजिटिव में होता है। तो चलिए आगे बताता हूँ मैं। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कल जैसे सर्कुलर मोशन उसका एकदम अपोजिट है ये। इन सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज वेरिंग, यानी कि चेंज हो रहा है उसका स्पीड ऑफ पार्टिकल, तो उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए यहाँ पे जैसे 4 मीटर पर सेकेंड है यहाँ पर, वैसे यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, तो चेंज होते जा रहा है यहाँ पर। यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, वहीं पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रेडियल एक्सेलरेशन और कांस्टेंट होता है। एज मैग्नीट्यूड टेंजेंशियल इज चेंजिंग ड्यूरिंग नॉन यूसियम, तो मैग्नीट्यूड जो होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी का वो चेंज होता रहता है। यहाँ पे देखिए तो मैग्नीट्यूड जो वैल्यू है उसका चेंज होते जा रहा है। यहाँ पे 4 है, 5 है, 6 है, 7, जैसे मैंने बताया। तो चलिए आगे कुछ फॉर्म्स कर लेते हैं। अ फैन इज रोटेटिंग, अ फैन इज रोटेटिंग एट 9 RPM, यानी कि 9 रोटेशन पर मिनट पे कर रहा है। इट इज स्विच्ड ऑफ, इट स्टॉप्स आफ्टर 21 रिवोल्यूशन, यानी कि एक फैन रोटेट हो रहा है 19 RPM पे और वो स्विच ऑफ कर दिया जा रहा है। तो उसके बाद वो जब स्विच ऑफ हुआ, स्विच उसका, तो 21 रिवॉल्यूशन के बाद वो स्टॉप हुआ। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय अज्यूमिंग दैट द फ्रिक्शन टॉर्क इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे हमें टाइम पता करना है जहाँ पे उसका फ्रिक्शन टॉर्क कांस्टेंट है। तो बहुत इजी है, आपको पहले पता करना होगा एन नॉट क्या है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है इनिशियल वेलोसिटी के लिए। तो इनिशियल में कितने रोटेशन पे स्टार्ट हुआ, क्योंकि आपको पता होगा कि इनिशियल क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन होता है। तो एन क्या, एन हमें निकालना पड़ेगा पहले कितने नंबर से हो रहा है स्पीड में, तो 90 RPM में हो रहा है, 90 RPM में हो रहा है। उसको पहले हम निकाल लेंगे कितने नंबर पे हो रहा है, तो हम इसको यहाँ पे सेकंड पहले कर देंगे। तो सेकंड करने के बाद ओमेगा नॉट हम निकाल लेंगे। आपको पता होगा ओमेगा नॉट का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, और टी क्या होता है 1 बाय एन, 2 पाई बाय टी होता है यहाँ पर। तो यहाँ पे 1 बाय टी क्या है, इज इक्वल टू एन होता है। सॉरी मैं बताया गलत बताया थोड़ा सा। 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू एन। रियली सॉरी मैं थोड़ा सा अटक रहा था, तो मैं बता रहा हूँ 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 2 पाई एन होता है। क्यों, क्योंकि 1 बाई टी इज इक्वल टू एन होता है। ये आपको अच्छे समझा, तो 1 बाई टी इज इक्वल टू एन होता है। तो 2 पाई बाई टी का जो था तो 1 बाई टी उसमें को हम एन में डिनोट कर देते हैं। तो ये इनिशियल इसके लिए एन नॉट आएगा। तो एन नॉट का वैल्यू क्या है 1 बाई 5 है, हमने जो यहाँ पे कैलकुलेट किया। 2 इंटू पाई इज इक्वल टू 3 पाई रेड पर सेकेंड। द एंगल, तो यहाँ पे हमने उसको निकाल लिया। तो द एंगल थ्रू विच द ब्लेड ऑफ फैन मूव वाइल स्टॉपिंग इज थीटा इज इक्वल टू 2 पाई एन। तो यहाँ पे जो क्या हो रहा है 21 रोटेशन के बाद स्टॉप हो रहा है, तो उसके लिए हम थीटा उसको निकाल लेंगे 2 पाई इंटू एन। तो वहाँ पे होगा 42 रेड, और वहीं पे जो हमारा है फाइनल
एंगुलर वेलोसिटी वो जीरो होगा, क्योंकि वो स्टॉप हो रहा है लास्ट में और वो इनिशियल में स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए इनिशियल यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी और जो फाइनल है वो जीरो होगा। तो हम यहाँ पे उसका वैल्यू डालेंगे एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में। तो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला और एक ये है, ये आपको बता दूँ ये कौन सा है। आपको पता होगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 AS, 2 अल्फ़ा एस का है, अल्फ़ा थीटा। उस फॉर्मूले को यहाँ पे लगाया है यहाँ पर, और ये नॉर्मल अल्फ़ा का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम सभी का वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आता है 28 सेकेंड। ये फॉर्म आप अच्छे से कर लोगे, बहुत इजी, आपको पूरा पता है अच्छे से। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बताता हूँ आपको सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है डायनेमिक सर्कुलर मोशन के अंदर आता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है द फोर्स विच एक्ट्स अलोंग द रेडियस एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। तो एक ऐसा फोर्स होता है जो रेडियस के अलोंग में होता है और डायरेक्ट होता है सेंटर की तरफ में, यानी कि ये फोर्स है, ये सेंटर की तरफ में फोर्स करता है, ये ऐसा फोर्स है। द फोर्स प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो फोर्स होता है जो प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन को, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। द एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन इज द सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन। मैंने जो बताया था, एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है सर्कुलर मोशन के लिए, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन, और जिसका वैल्यू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि वो सेंट्रल की तरफ में है। इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर मोशन के लिए बहुत नेसेसरी होता है। और इसका जो ये है ये रियल फोर्स है। क्या है ये? रियल फोर्स है। तो आपको इसको बता दो, टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन स्टोन टाइड टू स्ट्रिंग एंड रोटेटेड इन सर्कुलर पाथ। आप क्या करो, मान लो यहाँ पे एक आपके पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग, आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पर आप खड़े हो और यहाँ से एक स्ट्रिंग लेके आप घुमा रहे हो। तो स्ट्रिंग कहाँ जा रहा है? इस तरफ में जा रहा है, पर आप यहाँ खींच रहे हो, तो इस तरह से वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। उसके बाद आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? द फोर्स विच इज एक्टिंग अलॉन्ग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का एकदम अपोजिट होता है, यानी कि एक ऐसा फोर्स जो अलॉन्ग द रेडियस होता है पर अवे फ्रॉम सेंटर होता है, यानी सेंटर के अवे जाता है ये। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी नहीं है, पर कहा जाता है बहुत ज़्यादा है। इट इज़ अ सूडो फोर्स। ये क्या होता है? एक सूडो फोर्स होता है। तो इसमें बता दूँ जो मैग्नेटिक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, वो सेम होता है सेंट्रीफ्यूगल का फोर्स का, बट इसमें फ़र्क क्या होता है? वो सेंटर के टुवर्ड में, तो इसके लिए वो नेगेटिव उसमें होता है, और वो सेंटर के अवे होता है, तो इसके लिए वो पॉजिटिव में आता है। तो यहाँ पे भी इसका फॉर्मूला देखो सेम ही है, पर यहाँ पे पॉजिटिव है, आपको दिख रहा होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में mv²r है, यहाँ पॉजिटिव है, ये आपको समझा होगा अच्छे से। उसके बाद हम चलो डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों वापस एक बार रिवीजन हो जाएगा एक तरह से। द फोर्स विच एक्ट अलॉन्ग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कैसा फोर्स जो रेडियस के अलॉन्ग में होता है वो सेंटर की तरफ में फोर्स करता है, उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है? द फोर्स विच अलॉन्ग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर। एक ऐसा फोर्स होता है जो अलॉन्ग द रेडियस पर अवे सेंटर से अवे होता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे ये रियल फोर्स में कहा जाता है, उसको सूडो फोर्स कहा जाता है। और वेक्टर फॉर्मेशन का जो फॉर्मूला है वहाँ पे नेगेटिव में आता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव में आता है। और यहाँ पे देखो टेंशन इन द स्ट्रिंग में, जैसे आपको अच्छे से बताया था, स्ट्रिंग स्टोन टाई होता है स्ट्रिंग से और रोटेट कर जाते हैं सर्कुलर पाथ में, आपको मैं बताया था। आउटवर्ड पुल इन मैरी गो राउंड। तो मैरी गो राउंड क्या है? जैसे आपको मैं बताता हूँ मैरी गो राउंड क्या है, आपको पिक में बताता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैरी गो राउंड, यहाँ पे जब ये रोटेट होता है तो आप क्या हो, इस सेंटर के यहाँ से सेंटर से बीच से दूर होते हो, बाहर निकलने की होता है, तो उसे हम कहते हैं एक तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो चलो आपको मैं यहाँ पे थैंक यू कहता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर में व्हीकल अलॉन्ग द स्पीड है सबका पूरा मैं आपको डेरिवेशन जितने भी है सबको डिटेल में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।